नमस्कार, मैं निधि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका निधि फैमिली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ किचन और होम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। कुछ छोटे छोटे जुगाड़ या हैक्स जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर आपने कई लोगों को सौंफ खाते हुए देखा होगा। तो इससे क्या, एक तो मुंह से स्मेल नहीं आती है और उसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है जो हम लोगों को पता नहीं होते हैं। जैसे कि सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छी होती है और वजन कम करने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। और जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्प करती है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी काफ़ी फायदेमंद है। अच्छी नींद और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। और इसके अलावा घर में यदि ऐसी लेडीज़ है जो बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध ज़्यादा बने उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग अपने डेली रूटीन में सौंफ खाइए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपकी काफ़ी हद तक परेशानियां कम हो जाएगी। दवाइयों की जगह आप इसका इस्तेमाल करें तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। कई बार क्या होता है कि जब हम सब्जी वगैरह काटते हैं, कुछ भी आलू प्याज टमाटर या फिर मिर्च वगैरह, तो हमारे ना हाथों में कई बार कट लग जाता है। जैसे उंगली वगैरह ये थोड़ा हल्का सा कट जाती है तो उसमें क्या है, जलन होती है और पेन होता है। तो उसमें फिर हम प्याज या कोई मतलब मिर्च वगैरह काटते हैं तो वो दर्द करता है। तो उसके लिए क्या है, आप एल्युमिनियम फॉइल लीजिए और उसे अपनी उंगली के ऊपर इस तरह से लपेट लीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए, मिर्च वगैरह आप कुछ भी मतलब काटिए तो वो आपकी उंगली में जलन नहीं करेगा। लहसुन वगैरह कुछ भी आप छीलिए या अदरक, कोई भी मतलब कुछ भी आपको काटना हो तो ये एक अच्छा तरीका है। उससे क्या है, आपकी उंगली में जलन नहीं होगी। तो मेरा दूसरा टिप है टमाटर को लेकर। गर्मी हो या सर्दियाँ हो, टमाटर तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम मार्केट से काफ़ी सारे टमाटर ले आते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो उनको कैसे स्टोर करें वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो टमाटर को अच्छी तरह वॉश कर लें और फिर उसके बाद कोई भी तेल ले लें आप, जो ऑयल आप अपने किचन में यूज करते हैं तो सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो ऑयल लेकर आप उसके जो ये डंठल होता है, ऐसे यहाँ पर आप उंगली की सहायता से लगा दें सभी टमाटर के ऊपर। आप इस तरह से ऑयल लगा दें और फिर उनको फ्रिज में रख दे। तो देखिएगा टमाटर आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे, लंबे समय तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं। मेरी अगली टिप है दाल को लेकर। तो अक्सर क्या होता है कि हमारी जो दालें होती हैं उनके अंदर ना मॉइस्चर आ जाता है, ख़ास तौर से बरसात के मौसम में, या फिर कई बार हमारे जैसे हाथ गीले रह जाते हैं। तो जिससे कि हमारी दालें ख़राब ना हो उसके लिए क्या करेंगे, एक फॉइल पेपर लेना है और उसे छोटा छोटा पीसेज में कट करके उसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं और उन्हें अपने सभी दालों के कंटेनर में 7 से 8 गोली बनाकर डाल देना है। दाल के अंदर उन्हें मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी दालें ख़राब नहीं होंगी। और ये दालें ख़त्म होने के बाद जब आप दोबारा से इनके अंदर दाल डालेंगे तो आप फिर दोबारा इनको यूज कर सकते हैं। बरसात के दिनों में या फिर गर्मियों में हमारे घर में काफ़ी सारे मच्छर हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम या तो ऑल आउट का यूज करते हैं या फिर किसी मोर्टीन वगैरह का यूज करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो उनसे बचने के लिए आज हम एक ऑर्गेनिक तरीका यूज कर रहे हैं। उसके लिए हमने लिया है यहाँ पर नींबू को हमने आधा कट कर लिया है और कुछ लौंग लेकर नींबू में इस तरीके से लगा देंगे। नींबू और लौंग की खुशबू मच्छरों को पसंद नहीं होती है और वो इसकी स्मेल से दूर भाग जाते हैं। इस तरह के नींबू को आप अपने बेडरूम में अपने बेड के साइड में रख सकते हैं या फिर जहाँ पर ज़्यादा मच्छर हो उस कॉर्नर में इसको रख सकते हैं। इसकी स्मेल से सारे मच्छर भाग जाएंगे और इस नींबू को सूख जाने तक आप रख सकते हैं और ये आपके लिए हार्मफुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के खाली कंटेनर, ये खाली डब्बे हम सभी के घरों में अक्सर होते हैं, तो इनका हमें फेंकना नहीं चाहिए। इनका हमें किस तरह से यूज करना चाहिए वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, बच्चों के जो स्केच पेन या पेंसिल वगैरह, शार्पनर, इरेजर या जो भी सामान बच्चों के इधर उधर पड़े रहते हैं तो वो सब आप इसमें रख सकते हैं। तो बच्चों के सामान मैंने इसमें रख दिए हैं और ये एक ऑर्गेनाइज़र बनकर हमारा तैयार हो गया है। उसी तरह से
ये मेरे पास एक दूसरा कंटेनर भी है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर कुछ रबर ले रही हूँ और उनको इसके ऊपर लगा दूँगी और उसकी सहायता से हमारा ये एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने सारे रबर लगा दिए हैं। अब इसमें आप अपने छोटे छोटे सामान कैरी कर सकते हैं, जैसे अपने नेल्स पेंट वगैरह, लिपस्टिक या जो भी। इसे आप अपने ड्रेसिंग के ऊपर भी रख सकते हैं। नेल्स पेंट की बोतल के अलावा भी आप इसमें काफ़ी चीज़ें कैरी कर सकते हैं, जैसे थ्रेड, रील, जो सिलाई वाली धागे होते हैं ना, उनको भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं। इससे वो इधर उधर नहीं बिखरेंगे। और इसके अलावा आप जैसे आपके पास क्रीम वगैरह, ये फाउंडेशन या ये आपके सामान है मेकअप आइटम, उनको भी आप इसमें रखकर अपने ड्रेसिंग के पास रख सकते हैं। उसमें ये काफ़ी देखने में सुंदर और ऑर्गेनाइज लगते हैं। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। कई बार हमें सीजर की आवश्यकता होती है, लेकिन वो काम ही नहीं करते, अच्छे से कुछ काट ही नहीं पाते क्योंकि उनमें धार ही नहीं होती। तो इस तरह से सीजर को हम एक नमक के कंटेनर में डालेंगे और उसे 20-30 टाइम इस तरह से चलाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारी कैंची की धार काफ़ी तेज हो जाएगी। इस तरह का ये कूटने वाला हम सभी के घर में होता है। अदरक वगैरह कूटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इससे कुछ भी कूटते हैं तो इससे काफ़ी सारी आवाज़ होती है, लेकिन इसके लिए अगर हम इस तरह की फोम शीट का ही इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर इसको रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके ऊपर ही इसको रखकर एक साइड में इसको रख सकते हैं और आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे किसी भी तरह का एक्स्ट्रा शोर नहीं होगा। और इसे यूज करने के बाद जब भी आप रखें तो इसके साथ में ही इसको रख दें। नेक्स्ट टाइम इसके साथ में ये आपको मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब भी हम कोई दुपट्टे या साड़ी वगैरह वियर करते हैं तो उनमें हम इस तरह के सेफ्टी पिन यूज करते हैं। तो उनको लगाने से क्या होता है कि कई बार वो अंदर तक हमारी साड़ी में या दुपट्टे में इस तरह से घुस जाते हैं कि वो जब हम उन्हें निकालते हैं तो निकल नहीं पाते और हमारी साड़ी या दुपट्टा फट जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक बिंदी को लेना है और उस बिंदी को पिन के अंदर इस तरह से हम डालेंगे और उसके बाद अपनी साड़ी में या दुपट्टे में जब भी हम इस पिन का यूज करेंगे तो ये बिंदी की सहायता से वो साड़ी या दुपट्टा हमारा फटेगा नहीं। उसी तरह से इसका एक दूसरा तरीका और मैं आपको बताती हूँ। बिंदी की जगह आप कोई मोती, छोटा या बड़ा, अपनी मर्जी से जो भी आपके पास हो वो भी आप ले सकते हैं और इस तरह से पिन में डालकर उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी कोई भी टिप अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जाते जाते एक टिप और मैं आपको बताती हूँ। इस तरह की पेंसिल बच्चों के पास होती है तो यूज करते करते छोटी हो जाती है और फिर उसको पकड़ने में हमें मुश्किल होती है। तो इस तरह का कोई स्केच पेन हमारे पास अगर होता है तो उसका पीछे वाला कैप निकाल कर बस उसके अंदर आपको इसे डाल देना है और देखिए फिर ये कितनी आसानी से हम इसको पकड़ सकते हैं और इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साइज में बड़ी हो गई है।